नमस्कार, स्वागत है आप तक अनमोल में। हम बाढ़ आ चुके हैं और बाढ़ में कहीं ना कहीं एक मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को गंदा कर रहा है, वो है देह व्यापार का मुद्दा। हालांकि बाढ़ में जितने भी होटल हैं, हालांकि सभी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होटल हैं जो कहीं ना कहीं देह व्यापार के लिए जाने जाते हैं, जहां युवक और युवतियों कपल को लिया अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने शारीरिक संबंध या कुछ भी बनाते हैं। हालांकि हमारे पास बाढ़ की आवाज़ से फेमस है कुंदन भाई, इनसे बातें करेंगे हालांकि क्या है नहीं है। तो सबसे पहले आपका आप तक अनमोल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले एक बात बताइए, जो कहीं ना कहीं बाढ़ में हमारे होटलों में देह व्यापार चले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। खास करके कहीं न कहीं ऐसे नाबालिग जो हैं उनके लिए एक सेफ जोन के रूप में जो होटल में इस तरह का गतिविधि चंद पैसे के लिए किन्हीं के घर के बहन बेटी नाबालिग हो सकते हैं। हालांकि जब भारत सोनी बाढ़ एएसपी के रूप में आए थे और सभी पत्रकार ने मिल के प्रखरता से इस पर आवाज़ उठाया था और जिस तरह से उन्होंने सारे होटल संचालक को बैठाकर मीटिंग किए थे कि बिना आइडेंटिटी कार्ड का बालिग नाबालिग जो भी मानक है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है। परंतु कुछ समय तो कहीं ना कहीं होटल संचालकों में भय रहा, परंतु सूत्रों से एवं सर्वविदित है कि इस तरह की घटना पुनः जारी है। और कल कहीं न कहीं बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अपराजित लोहान के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जो कार्रवाई की गई है, कहीं कहीं इससे कहीं न कहीं होटल संचालकों में हड़कंप है और उन जो कहीं न कहीं एक सेफ जोन के रूप में नाबालिग को बहला फुसलाकर या स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए होटल का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं एक चेतावनी है, अलर्ट है कि आप लोग इससे दूरी बनाए। कहीं न कहीं आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता अभिभावक के बात पर रहिए। इससे कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन एवं समाज जो है वो गंदा हो रहा है। हालांकि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं एक बार लगाम लगाया गया था, उसके बाद ये कार्य जारी है, तो हालांकि होटल वालों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ कि एक बार आपको मना करने के बाद भी दोबारा फिर से आप शुरू कर रहे हैं, तो हालांकि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं चूक, प्रशासनिक चूक भी कही जाएगी और सामाजिक दायित्व भी हमारा हर नागरिक का है कि इस तरह का अगर गतिविधि होता है तो आप थाना को, बड़े पदाधिकारी को सूचना करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये किसी और का मैटर है, हम इंटरेस्ट क्यों लें, तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा। सबको मिलकर आगे आना होगा। और कहीं कहीं बिहार पुलिस लगातार कई ऐसे नंबर जारी किए हैं जिस पर आप गुप्त जानकारी दे सकते हैं और आपका निजता का कहीं कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा, आपको उजागर भी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह में कहीं कहीं नागरिक को भी पुलिस को सहयोग करना चाहिए। केवल अकेले एएसपी सर या बिहार पुलिस के चाहने से इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बताइए कि हमारे शहर में कितना ऐसा होटल देह व्यापार का कार्य करवा रहा है, ये बताइए। देखिए, ये सर्वविदित है, कई ऐसे होटल हैं जिसमें धड़ल्ले से यह हो रहा है। नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है। तो आप जानते हैं, पराया हमको 2 बार मानहानि का आवेदन मेरे खिलाफ आ चुका है और हमने इस पर कई बार आवाज भी उठाया है। तो होटल का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कौन कौन होटल है। अच्छा, हाल ही के दिनों में छापा मारा गया, उसमें क्या कितने लोग संख्या में नाबालिग और युवक पकड़ाए गए, ये बताइए। कहीं कहीं 4 लोग की गिरफ्तारी की बात सामने आई है और चारों लोग बालिग हैं। अरे कई होटल में तो ऐसा है कि वहां महिला को रखा जाता है और वहां एज ए कस्टमर लोग आते हैं, पे करते हैं, यूज करते हैं, जाते हैं। इस तरह का भी काम हो रहा है बाढ़ में, धड़ल्ले से। हालांकि इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारे अभी कहा जाता है कि हमारे शहर में अनुमंडल पदाधिकारी में आईएएस रैंक के यूपीएससी टॉपर आए, तो हालांकि उनका क्या रवैया इसके ऊपर, ये बताइए। हालांकि अनुमंडलाधिकारी शुभम कुमार की बात करें, कहीं कहीं जनहित में लगातार वो सक्रिय हैं। चाहे आप पीडीएस प्रणाली में देखें, जिस तरह से औचक निरीक्षण उन्होंने भंडार का किया, या ट्रक में अनाज में पानी मिलाते हुए रात में खुद पकड़े, या ओवरलोड हाईवा पर कहीं कहीं लगाम लगाने के लिए पकड़े, तो वो लगातार प्रयासरत है। या उमानाथ में अनियमितता की बात है, लगातार प्रयासरत है। लेकिन फिर वही बात आती है कि नागरिक कहीं ना कहीं उनको जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा, सही जानकारी नहीं देगा, तब तक वो भी क्या कर पाएंगे। हालांकि कैसे सुधार कैसे हो सकता है, ये बताइए। नाबालिग जैसे होटल जा रही है, हालांकि आपको भी पता होगा कि लोग घर से कह के जाते हैं कि हम कोचिंग क्लास जा रहे हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे होटलों में जाती है और उसके बाद अपने
बॉयफ्रेंड या जो भी हो उससे अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो गार्जियन को क्या करें? हालांकि इसके ऊपर लगाम कैसे लगाया जा सकता है, बताइए। कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर बालिग हैं तो वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग रिलेशन बना सकते हैं, बट जो नाबालिग है उस पर कहीं कहीं ग्रामीण उनके अभिभावक जो हैं और कहीं कहीं सामाजिक उस पर दबाव होना चाहिए। गार्जियन क्या करना चाहिए? जैसे मान लिया स्कूल क्लास जाते तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे गार्डिंग करना चाहिए ताकि वो इससे बच सके, ये बताइए। देखिए कहीं ना कहीं गार्जियन जो हैं वो अपने बच्चे के अगर गतिविधि पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट साइकोलॉजिकल पता चलता है क्या है नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो माता पिता अगर चाहेंगे तो वो नियंत्रण कर सकते हैं। कहीं कहीं माता पिता को मोबाइल से बाहर निकलकर अपने बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। आज देखा जाता है मोस्टली बच्चा से ज्यादा मोबाइल पर माता पिता बिजी रहते हैं मोबाइल में, तो उससे निकलिए और बच्चा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, लड़कियों लोग को जो मोबाइल दे दिए, कहीं मोबाइल तो इसका कारण नहीं बन रहा नहीं, है? ऐसा नहीं है। मोबाइल देखिए विज्ञान वरदान है, या ऑफिस आप लोग भी पढ़े होंगे, तो मोबाइल का ऐसा नहीं है, यूज भी है मिस यूज भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। और कहीं कहीं माता पिता शिक्षक समाज, समझ रहे हैं ना, सबका दायित्व इसमें, हमको ऐसा लगता है। हालांकि इनका सही कहना इनका सही है कि आजकल जो नाबालिग हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रेमी के साथ अपना ही सारा चीज उनको समझ रखते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और यूज तो ऐसा देखा है, हाल ही में आपने देखा होगा, हमने न्यूज चलाया कि जमुई की लड़की थी, मोबाइल पे प्यार हुआ, 4 साल प्यार चला, परिजन जबरन शादी कराए, 1 महीना भी रिलेशन नहीं चला, कहीं न कहीं महिला आज थाना पर गुहार लगा रही है, छोड़ के चले गए। तो इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं। इससे उन बच्चियों को भी सीख लेना चाहिए कि आप रिलेशन बना रहे हैं, छानी कहीं न कहीं वो आपका भविष्य जो है कहीं न कहीं आगे जो है समस्या कहीं उत्पन्न हो सकता है इस वजह से। अच्छा, एक बात बताइए, हालांकि आपका कहना सही है, हालांकि बताइए जैसे मान लीजिए लोग तो क्लास करने के लिए आते हैं, क्लास करने का हालांकि गार्जियन को उसमें पता नहीं चलता, उनको तो पता है कि मेरी बेटी क्लास करने गई है, उस दरमियान लड़कियों लोग होटल में जाती है। हालांकि इसके ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए अभिभावक को, बताइए। देखिए होटल पर तो प्रशासनिक जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, कहीं न कहीं होटल संचालक में भय होना चाहिए। और आप बता रहे हैं वो तो है नहीं, वो तो है नहीं। हाँ। जैसा दिख रहा है, आप तो कह रहे हैं कि एक बार मना किया गया, उसके बाद भी होटल संचालक फिर से दोबारा एक काम जारी करिए, तो इससे पता चल रहा है कि हालांकि उनके ऊपर भय है नहीं। कहीं न कहीं कल जो गुप्त सूचना के आधार पर बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई किया गया जिस तरह से, तो हम ये कहेंगे कहीं न कहीं पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और आप कोचिंग का बात तो मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इसमें माता पिता को आगे आकर कहीं न कहीं बच्चों पर ध्यान देना। लेकिन ये बताइए, माता पिता तो घर से भेजते हैं उसको पढ़ने के लिए, लेकिन वो बीच रास्ते से कोचिंग टाइम में वो कहीं और गए, तो इसके ऊपर वो कैसे कमांड लगा सकती है? देखिए हमने अभी आपको बताया कि माता पिता जो है साइकोलॉजिकली अपने बच्चे के मूवमेंट पे अगर ध्यान दें कि घर में बच्चा क्या कर रहा है, रात में क्या पढ़ रहा है, किससे फोन पर बात कर रहा है, मोबाइल का क्या यूज कर रहा है, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो ये ध्यान एटलीस्ट जब तक नाबालिग है वो ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हालांकि इनका कहना है कि नाबालिग जो भी कर रहे हैं, हालांकि उनको साइकोलॉजिकल रूप से उनको मजबूत करना चाहिए, अभिभावक उनके साथ बात करना चाहिए। और हालांकि कहीं ना कहीं युवाओं में ये सबसे बड़ा कहा जाता है मोबाइल। हालांकि कोई भी रास्ता का 2 पहलू, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन आज के युवा कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में कूद रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है हमारा टीवी और सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया से सीखते हैं और कम उम्र में ही वो परिपक्व इतना हो जाते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं उसका दुष्प्रभाव कहां तक जा सकता है। होटल जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कहीं भाग जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, कहीं ना कहीं लड़कियों को भागने का भी संख्या हमारे समाज में बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या आपका विचार है? ये तो उनका खुद अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो खुद क्या डिसीजन ले। नाबालिग का तो नहीं है, नाबालिग अगर है तो, लेकिन नाबालिगों का ये केस ज्यादा आ रहा है आजकल। तो आपको भी पता होगा कि हमारे शहर में आए दिन करीबन मुझे लगता है कि 1 महीना के अंदर 5 या 6 लड़कियां नाबालिग है जो कि यहाँ से भाग चुकी हैं। तो वही बात आ जाती है ना कि माता पिता को उन पर ध्यान देना है, उनके मूवमेंट पर ध्यान देना है। आप बच्ची पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्ची किन्हीं से कम तो माता पिता तो उसको पढ़ने भेज रहे हैं ना, माता पिता तो ध्यान दे रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, लेकिन वो रास्ते में चेक करें, ऐसा कैसे कर सकते हैं बताइए? आप बात समझ नहीं रहे हैं। अगर वो बच्चा पर घर में ध्यान देंगे, ठीक है, कोचिंग जा रहा है पढ़ने, देखिए सिर्फ कोचिंग से नहीं होता है, घर में उसका अगर मान लीजिए मोस्टली 18 घंटा 15 घंटा घर पे बीत रहा है, ठीक है, उस 15 घंटा में अगर वो ठीक ठाक है तो केवल कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण बच्ची की है जो कहीं न कहीं नाबालिग हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं स्कूल टॉपर हो रही है, क्लास टॉपर हो रही हैं, समाज में कहीं न कहीं ऐसी कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं कि महिला सशक्तिकरण, या लड़की जो है कहीं न कहीं ऐसा कार्य कर रही है। आइकॉन यही बहुत सारी लड़की है रग्बी प्लेयर जो कहीं न कहीं बिहार को गोल्ड मेडल दिलाई, वो भी तो लड़की है। तो उनसे कहीं न कहीं उन लड़की को, उनके माता पिता को भी सीख लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, बिल्कुल।
चलिए ठीक है, इनका कहना है बहुत चीज आपको बता दिए, चंद ही शब्दों में बहुत चीज बता दिए कि अभिभावक को ध्यान देना चाहिए और कम से कम घर पर हैं तो सोशल मीडिया पर वो क्या करें, उनका मोबाइल थोड़ा सा आप निरीक्षण करें, हालांकि किस टाइम वो किससे बात करते, थोड़ा दोस्तों से उनको सोशल मीडिया से दूर रखें। तो इस प्रकार से मैं तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आजकल समाज हमारा गंदा होता जा रहा है, उसके प्रति अभिभावकों का सबसे बड़ा रवैया क्या है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।